दिव्य भव्य महाकुंभ में हूँ और लगातार कवरेज भी कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि महाकुंभ में इस बार क्या कुछ है, कितनी भीड़ है। तमाम श्रद्धालु साधु संत यहाँ पर देश दुनिया से आए हैं। यहाँ पर तमाम भंडारे भी हैं, तमाम भंडारे चल रहे हैं। अडानी की बहुत चर्चा हो रही है कि तमाम लोग यहाँ पर भंडारों कर रहे हैं। लोग जो श्रद्धालु देश दुनिया से आ रहे हैं, तमाम कोने कोने से आ रहे हैं, उनको प्रसाद के रूप में भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ, ना कोई वो नेता है, ना कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, ना कोई बड़े साधु संत है। ये आप मेरे पीछे जो होर्डिंग देख रहे हैं, रोहित कुमार सिंह है, राष्ट्रीय संयोजक है युवा चेतना मंच के। यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक कही या 24 घंटे रही, यहाँ भी सेवा जारी है। ज़रूरतमंद को कंबल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, चाय नाश्ता, हर तरीके का बंदोबस्त तरीका, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इनसे बातचीत करेंगे क्या शुल्क है या निःशुल्क है। कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसकी तहकीकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। आखिर क्या ये कहाँ से आए हैं और कब से इन्होंने ये शिविर चालू है, कितने लोग यहाँ पर रोज़ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कब से ये जो इनकी प्रक्रिया है प्रसाद की वो चल रही है। इस तमाम बातों को लेकर जो यहाँ के शिविर का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, रोहित जी और जिनके सौजन्य से चल रहा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं कहूँगा पहले थोड़ा दिखा दे पंगत में, ये लाइनें चल रही हैं लगातार और ये पूछ भी रहे हैं बीच बीच में, इनसे बातचीत भी करेंगे। और ये देखिए जैसा आदेश हो रहा है वैसे पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। रोहित जी 1 मिनट बात कर सकते हैं? नमस्कार जी नमस्कार रोहित जी, कैसे हो आप? आपका आशीर्वाद है। कब से चल रहा है शिविर और कब तक चलेगा? देखिए, हम तो यहाँ 20-22 दिसंबर को हमारे लोग आ गए थे और 26 दिसंबर को भी लोग आ गए थे। हम 12 जनवरी की दोपहर को पहुँचे हैं और तब से लगातार कैंप किए हुए हैं। और प्रतिदिन आप देख लीजिए जो स्थिति है, सुबह से लेकर रात तक भंडारे में काम करने वाले लोगों को सांस लेने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। और 18 घंटा 19 घंटा भंडारा चल रहा है। 10 से 15 हज़ार लोग, 20 हज़ार लोग भी प्रसाद ले रहे हैं। और 4 टाइम सुबह, दोपहर, शाम और रात लगातार 100 लीटर से ऊपर दूध का तो प्रतिदिन चाय बन रहा है, 200 लीटर 250 लीटर दूध का। और लगातार च्यवनप्राश, स्वेटर, कंबल, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, सबके सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, सबकी सेवा की जा रही है। ना नेता हो आप, अभी कोई विधायक नहीं हो, सांसद नहीं हो, ना इतने बड़े कहीं साधु हो, संत हो, एक नौजवान होकर के कैसे विचार बना के इस बार महाकुंभ में जाएंगे? और ना आप धर्म देख रहे हैं, ना आप जाति पूछ रहे हैं, ना किसी को शख्स का जिला पूछ रहे हैं, जो आ रहा है प्रसाद ग्रहण कर रहा है। देखिए, सनातन धर्म का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास। सनातन का मतलब समानता और समता होता है। हम समता और समानता के पैरोकार हैं। और रही बात राजनीति में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के पद की, तो राजनीति में सेवा के लिए पद की अनिवार्यता थोड़े है, विचार की अनिवार्यता है। हम विचार के साथ खड़े हैं और व्यक्तित्व निर्माण के महायज्ञ में, राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में, विश्व कल्याण के महायज्ञ में अपने जीवन का श्रमदान के माध्यम से आहुति डाल रहे हैं। और हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मेला में पिछले 12-14 वर्षों से हम लोग आते हैं, हमारे साथी आते हैं और जो बन पड़ता है हम लोग सेवा करते हैं। और जहाँ भी कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, वहाँ भी हमारी टीम जाती है, हम लोग सेवा कार्य करते हैं। तो प्रतिदिन क्या औसत रहता है, कितने श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर प्रसाद ग्रहण? आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, आप सवेरे से देख रहे हैं 15 से 20 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे हैं, 4 टाइम मिला करके, सुबह, दोपहर, शाम और रात। कंबल, च्यवनप्राश, स्वेटर, जूस, फल का वितरण अलग हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कश्मीर से आ गया, कोई व्यक्ति जम्मू से आ गया, कोई आंध्रा से आ गया, कोई तेलंगाना से आ गया, कोई उत्तराखंड से आ गया, कोई छत्तीसगढ़, कोई मध्य प्रदेश, कोई कर्नाटका, कोई दमन दीव, कोई पौंडीचेरी, कोई कहीं से आ गया और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके आने जाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। और रही बात जाति और किसी और चीज़ की, तो सनातन में जाति का विभेद कहाँ है? सनातन तो व्यापक है, सनातन एक विचार है, सनातन भारत की पहचान है, सनातन विश्व की हुंकार है। और जो सनातन को नहीं समझ पाया वो नाश उसका हो गया। पाकिस्तान नहीं समझा, नाश। अफ़गानिस्तान ख़त्म, बांग्लादेश बर्बादी की ओर, चाइना, रसा, अमेरिका भारत के चरणों में। यही सनातन की शक्ति है ना। प्रभु राम का दर्शन क्या है? प्रभु राम के सबसे आदर और श्रद्धा के केंद्र कौन थे? निषाद राज थे। प्रभु राम ने सबरी के यहाँ जाकर जूठे बेर खाए। प्रभु राम से बड़ा मैं सामाजिक न्याय का मसीहा किसी को नहीं मानता हूँ। आज जो लोग राजनीति में काम करते हैं और अपने आप को सोशल जस्टिस का चैंपियन बताते हैं, अपने आप को समाजवादी विचार का प्रवर्तक बताते हैं, हम पूछना चाहते हैं उन तथाकथित कपोल कल्पित समाजवादियों से, क्या समाजवाद की बात आप करते हैं?
लोहिया के परिवार को कोई देश में जान रहा है क्या? राजनारायण जी के बच्चे इसी प्रयागराज में कहाँ हैं, किसी को पता है क्या? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के परिवार के लोग कहाँ हैं, कोई जानता है क्या? आप लोगों ने समाजवाद का दंभ भरकर परिवारवाद और परिवार कल्याण की बात की। आपको गरीब जनता से क्या मतलब है? और आज राजनीति में जब आपकी ज़मीन खिसक चुकी है तो सनातन के खिलाफ प्रलाप कर आप जातीय विभेद पैदा कर भारत में सत्ता में आने का मंसूबा पाल रहे हैं। कभी सफल नहीं होने वाला है। गंगा महारानी की कृपा आप लोगों पर से उठ गई है। हर हर महादेव का उद्घोष हो चुका है। जय श्री राम का नारा लग चुका है। 550 सालों के वनवास के बाद प्रभु राम वापस अपने घर में स्थापित हो चुके हैं। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का सपना जो भारत के लोग देखते थे वह पुनः प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ चुका है। लेकिन जिन लोगों की चर्चा आप रोहित जी कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली जा रही है, कुंभ में तो कोई जा ही नहीं रही है, व्यवस्था किसी प्रकार की ही नहीं। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं। देखिए, इनके आँखों में रतौंधी हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आँख के डॉक्टर से दिखाएं जा कर के। सारे स्टेशन पर ओवरफुल चल रहा है। प्रयागराज कुंभ नगरी आने के लिए लोगों को 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। लाख अपील करने पर जनता मान रही है। ट्रेन फुल, बस फुल, सड़क फुल, आसमान फुल, कहीं कोई कूल नहीं है। सब एकदम दौड़ रहा है और इन लोगों को दिख नहीं रहा है। इन लोगों की मानसिकता में गंदगी आ गई है। लोगों के पेट में कब्ज होता है, इनकी जुबान और दिमाग में कब्ज की बीमारी आ गई है। जाएं किसी आयुर्वेदाचार्य से इलाज कराएं, तब जाके इनका मिजाज सही होगा। एक सवाल और राजनीतिक है। खड़गे साहब ने कल कहा एक रैली में कि गरीबी नहीं हटेगी गंगा में डुबकी लगाने से, क्या फ़ायदा? खड़गे साहब का हम बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि खड़गे साहब कृपा पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पहले पहुंच जाते हैं, ये पीछे से पहुंचते हैं, इनको तो कोई पूछता नहीं है। गंगा मैया में स्नान करने के लिए कोई वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और इनके कहने से गंगा महारानी में स्नान करने वालों की आस्था कम नहीं होने वाली है। राजनीतिक जमीन खो चुकी कांग्रेस पार्टी हताश, उदास, निराश है और सेनापति की भांति मल्लिकार्जुन खड़गे को सूझ नहीं रहा है कि करें क्या। उलूल जुलूल बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रभु राम के मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत राम जी का दर्शन नहीं किया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के आज़ादी दिवस पर मिठाई बांटते हैं और भारत की स्वतंत्रता पर आंसू बहाते हैं। ये दोगली राजनीति करने वाले लोगों को भारत की जनता ने 14 में, 19 में, 24 में रिजेक्ट किया है और आने वाले चुनाव में भी परमानेंटली ये लोग वॉश आउट होने जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इन लोगों को हो गया है। अब इन लोगों को तिलक नहीं लगने वाला है। अब हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा। घबरा गए हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। अब कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। चलिए, कोई एक शख्स भेज दीजिएगा, मैं थोड़ा देखना चाहूँगा अंदर भी। जी जी। और ये रोहित जी हैं जिनकी देख रेख में सारी व्यवस्था चल रही है। ये और ये देखिए रोहित जी है, इधर ये रसोई चल रही है तमाम तरीके से। और ये इनका ये महाराज जी है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, बाहर फुल भीड़ है। ये देखिए, ये पूरा स्टॉक कंबल का है। मिला तो आचार्य जी यहीं प्रसाद ले रहे हैं। ये पूरा राशन है यहाँ पर। उधर जो बॉक्स लगे हैं थोड़ा पीछे में दिखाऊंगा, ये सारे च्यवनप्राश के हैं। पूरे डब्बे जो वितरण किए जा रहे हैं लगातार, ये देख सकते हैं आप। पूरी व्यवस्था, पूरा भंडार यहाँ पर। ये जूस भी है, जूस पिलाया जा रहा है सबको। ये देखिए च्यवनप्राश है इसमें। हम लोगों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना। आप देखिए, ये दौड़ते दौड़ते 15 दिन से ये देखिए ये क्या पोजीशन हो गया है। ये देखिए पूरा फट चुके हैं। ये पैर का देखिए क्या हालत हो चुका है। ये पूरा हाथ, पूरा पीठ ख़त्म हो चुका है। 17 दिन हो गया हम लोगों को सोए हुए। कैसे सोएं? जनता सड़कों पर है। जनता को सेवा की आवश्यकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अत्यंत उत्तम प्रबंध किया है। इसके बावजूद भी लोगों को आवश्यकता है। हम रात और दिन एक करके लोगों की सेवा में खड़े हैं। सनातन का मतलब ही है सेवा, मानव सेवा। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात करेंगे विपक्ष में बैठे राजनेता? इन लोगों को तो अपने परिवार के अलावा कुछ सूझता नहीं है। उलझुल बोलते रहते हैं। अब सत्ता में आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। भारत की तो सरकार में आने का सपना देखना ये लोग बंद ही कर चुके हैं। राहुल गांधी से कुछ होने वाला है?
लेकिन अखिलेश यादव तो तमाम आरोप लगाने के बावजूद भी डुबकी लगाकर तो चले ही गए। अब क्या करेंगे, इतना ट्रोल हो गए जनता के द्वारा। हरिद्वार गए, वहाँ डुबकी लगाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहले डुबकी यहाँ ना लगाना चाहिए था। पहला अधिकार उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उत्तर प्रदेश ने उनके परिवार को क्या क्या नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने सफाई परिवार के रूप में स्थापित कर दिया। आज परिवार के इतने लोग पार्लियामेंट में हैं, समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद का काम करते हैं। हरिद्वार जाकर के डुबकी लगाए। उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम नहीं दिख रहा था। जब ट्रोल हो गए आप लोगों की कृपा से यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से, तो भागे भागे आए और अंधेरिया रात में आए और पता नहीं कब चले गए, किसी को पते नहीं चला। सब जान गया है इन लोगों का पोल पत्ती, कुछ होने वाला नहीं है। ये रसोई है, मैं कहूँगा थोड़ा दिखा दी कैमरामैन जो दिखा रहे थे। तमाम यहाँ पर बुनिया बना है, चोखा बना है, अचार है, ये आज दोपहर में है। सुबह नाश्ते में अलग इंतजाम था, नाश्ते में पोहा, जलेबी, पूरी, सब्जी था। अभी शाम में समोसा बनेगा, रात में 2 तरह की सब्जी, पूरी, चावल, दाल, मिठाई रहेगा। तो ये 4 टाइम चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। और ये संख्या आप देख सकते हैं, बाहर भारी भीड़, ये लगातार भीड़ ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर देखिए, इधर उतने पंडाल में, उतने सड़क पर, उतने वहाँ वेटिंग में। लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे ये लगी, तमाम जहाँ प्रसाद ग्रहण लोग कर रहे हैं, तमाम कुंभ में भंडारे बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे लोग लाइन लगा के प्रसाद तो ले रहे हैं, लेकिन अगर उनको दोबारा लेना पड़ जाए तो फिर से लंबी लाइन का दोबारा चक्कर काटना पड़ता है। आप हम लोग तो बैठ के, यहाँ पंगत है नहीं, हम लोग तो बैठा के सबको प्रसाद करा रहे हैं, सबका मान सम्मान कर रहे हैं, सबका पैर पखार रहे हैं। ये देखिए, गुजरात से महात्मा जी आए हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये बलिया के हैं, ये बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, ये बलिया के हैं। खा ले, यहाँ बैठा के पंगत में पेट भर, इच्छा भर, जितना खा लो, रोड पर खड़ा करा के नहीं, आराम से बैठा करके उनको आसन दे करके, आदर सत्कार के साथ, आदर सत्कार सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके, क्योंकि भैया का आदेश है, सेवा ही परम धर्म है। सेवा करिए निरंतर, 24 घंटा चल रहा है। और ये देख सकते हैं पीछे जितनी व्यवस्था, ये जो टेंट लगे हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था यहाँ पर की है। कंबल किसी प्रकार की, किसी को ठंड में कोई कपड़ा लाने की भी कपड़ा नहीं है, तो यहाँ कंबल भी भरपूर। और ये यहाँ पर भी स्टोर रूम है, सब वही है, दाबर का सब आइटम है, सब च्यवनप्राश और ये सब चीज़ें हैं। आइए आपको इधर दिखाते हैं, आइए टेंट आपको दिखाएं। ये देखिए सब टेंट है, इसमें लोग रह रहे हैं। तो जितना हो सकता है, देखिए पुल पर कितने लोग हैं, लगातार लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या आज तो सेवा तो करना पड़ेगा ना भाई, बिना सेवा के तो कुछ होगा नहीं। हम लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सेवा, और सेवा के लिए ही हम लोग समर्पित हैं। विद्यार्थी जीवन से हम लोग इसी काम में लग गए, दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो राहुल, अखिलेश के बाद राहुल से भी अपील करेंगे कि राहुल को भी डुबकी लगानी चाहिए। राहुल किसी लायक हैं क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन है, ऐसे विपक्ष के नेता को कान पकड़ के उतार देना चाहिए। कान पकड़ के राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से जनता उतार देगी। राम जी का दर्शन करने नहीं गए, कार सेवकों पर जिसने गोली चलवाई उससे गठबंधन किए, और त्रिवेणी संगम के बारे में प्रपंच करते हैं। पहले जाएं अयोध्या और राम जी से माफ़ी मांगें। अभी लोग बर्बाद होगा कि लोग आबाद होगा? देश की जनता ने दिल से उतार दिया है, कुछ होने वाला नहीं है। चैप्टर इज क्लोज। अभी तो बहन भी संसद में पहुंच चुकी है, परिवार न पहुंचेगा, जनता से कोई मतलब है क्या? हम लोग अंबेडकर को मानते हैं ना, राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। बात करते हैं देश की, बात करते हैं गरीब जनता की, बात करते हैं आवाम की, बात करते हैं पब्लिक की, संविधान की भी और बात करते हैं संविधान की। और जब बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान देने को आया तो सम्मान नहीं दिया। सम्मान किसको दिया? तो जीते जिंदगी नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी जी को बाद में। इनको तो परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। देश की जनता सब समझ चुकी है। परिवार देश की जनता को मानिए, जनता चित्कार रही थी और ये चमत्कार और परिवार के चक्कर में पड़े थे। अब कुछ होने वाला है। देखिए लगातार लोग रुके हुए हैं, ये दोनों तरफ टेंट की व्यवस्था है तमाम यहाँ पे, और हम सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी का कुछ नहीं होगा ना, वो देश की जनता के मिजाज को नहीं समझ रहे हैं। पार्लियामेंट में बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी को धक्का दे दिया, मार दिया। जब बीजेपी के एमपीज़ ने कहा कि राहुल गांधी आपने ये क्या किया, तो जाके कहते हैं कि इसने धक्का दिया इसलिए मैंने भी दे दिया। बताइए, आप लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन हैं, आपकी पार्टी ने 50 साल से ज़्यादा इस देश पर राज किया है, आपके परिवार से कितने लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, और आप बचकाना बयान देते हैं कि इसने धक्का दिया तो मैंने धक्का दे दिया। बताइए, ही इज़ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है, और ये लोग एंटी सनातन हैं, एंटी इंडिया हैं, एंटी भारत हैं।
इन लोग को हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, इन लोग को सनातन से कोई मतलब नहीं है। यात्रा निकाल रहे हैं, लंबी लंबी पद यात्राएं चल रही है, देश भर में घूम रहे हैं। आप एक बात समझिए, शॉपिंग मॉल का जब इनॉग्रेशन होना होता है ना, और कोई नया ब्रांड आता है तो उसके लिए भी यात्राएं निकाली जाती है। तो इसका क्या मतलब है? ये अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं, वो ब्रांड पिट चुका है। राहुल गांधी को जनता ने दिल से उतार दिया है, घर से निकाल दिया है, मन से ही निकाल दिया है। और प्रियंका दीदी क्या करेंगी? झोपड़ी में आग लग चुकी है, महल राख हो चुका है, जनता खिलाफ हो चुकी है। अब क्या करेंगे प्रियंका गांधी? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, चैप्टर क्लोज है, जनता निकाल। कांग्रेस में जान फूकेगी, नई उत्साह बनेगा? कुछ नहीं, कांग्रेस को देश ने रिजेक्ट किया। देखिए, कांग्रेस ने सनातन के खिलाफ काम किया। इस देश में जो धर्म परिवर्तन हुआ बहुत तेज़ी से, ईसाई मिशनरीज़ ने जो काम किया, उसके पीछे सोनिया गांधी का संरक्षण था, कांग्रेस का संरक्षण था। कांग्रेस ने इस देश की मूल आत्मा के साथ खेला है, कांग्रेस ने परमात्मा के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस ने देश के विचार पर कुठाराघात किया है, कांग्रेस ने सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय भारत नहीं इटली है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी है। कांग्रेस पार्टी को शंकराचार्य से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी को प्रभुराम से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मतलब तो है, बस वो है वेटिकन सिटी से और पोप साहब से, और किसी से मतलब नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे शरीर में राजनारायण का खून है, वही राजनारायण जिसने इंदिरा गांधी को कोर्ट और वोट दोनों से हराया था। हम लोग डरने और दबने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और सनातन का ध्वज के नीचे रहते हैं, शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। हम लोग क्यों डरेंगे और घबराएंगे साहब? राहुल गांधी अब कभी नहीं, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं, ऑपोजिशन कभी नहीं। और मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूँ, देश का आम नौजवान हूँ, आम नागरिक हूँ। जनता ने मन बना लिया, जनता समझ गई। कांग्रेस और पूरा ऑपोजिशन एक्सपोज हो चुका है। अब बड़ी बड़ी बात करने से अब कुछ नहीं होगा। आखिरी सवाल, महाकुंभ को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा नौजवान भारी संख्या में आएँ, सनातन धर्म के ध्वज को लेकर चलें। भारत को 2047 से पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है। आज अमेरिका, चाइना और रसा जो हमारे नेतृत्व की ओर आंखें झुकाकर देख रहा है, देश को इतना और आगे बढ़ाना है कि ये सब घुटने के बल पर भारत के सामने गिर जाएं, भारत माता का ध्वज हिमालय से ऊंचाई पर जाए। यही लक्ष्य हर नौजवान को भारत के अंदर लेकर आगे बढ़ना है। तो ये एक बार फिर मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा दिखाए, लंबी कतारें, पंगत में सभी श्रद्धालु बारी बारी अपना प्रसाद लेते हुए, तमाम उनको जो प्रसाद ग्रहण कराने वाले लोग हैं, तमाम अपनी श्रद्धा भाव से लगातार, कोई पानी पूछ रहा है तो कोई साग सब्जी, लगातार अपने प्रयत्न से एक एक करके, दो दो करके लगातार लगे हुए हैं और सभी को बारी बारी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बातचीत की रोहित सिंह से, जिनकी सौजन्य से एक चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ना ही कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन श्रद्धा भाव मन में है, इसलिए लोगों की सेवा हर महामेले में भी आते हैं, इस बार कुंभ में भी आए हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनने में हमारा सौभाग्य है कि देश के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, उनके लिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जगह की व्यवस्था करा रहे हैं और रात को रुकने की व्यवस्था, तमाम प्रबंध हम कर पा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपया मान लीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, महाकुंभ से।